जब उत्तराखंड की आप 4 धाम यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको माँ यमुना के दर्शन करने होते हैं, अपने शरीर का यम छुड़ाना होता है। उसके एक तरफ यमुनोत्री में बहती है माँ यमुना की अविरल धारा, तो वहीं दूसरी तरफ बहती है गरुड़ गंगा की, और नीचे मिल जाती हैं दोनों, आगे बढ़ती हैं माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब माँ यमुना सदियों से निरंतर इन हिमालय से निकल के गंगा सागर की ओर। जैसे यहाँ कोई पिता अपनी पुत्री को दहेज देता है ना, वैसे ही सूर्य भगवान ने माँ यमुना को एक किरण का वरदान दिया है, जिसके तपोबल से ये पूरा यमुनोत्री गर्म हुआ है और यहाँ से चावल ले जा देता है। सूर्य भगवान ने माँ यमुना को एक वरदान दिया कि यहाँ से कोई भूखा हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, तभी से यहाँ का मेन प्रसादी चावल जाता है। और यहाँ साथियों नमस्कार, मैं इस समय जानकी चट्टी में हूँ, जो कि यमुनोत्री का बेस कैंप है। जब आप ऋषिकेश से अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे पहुँचते हैं, लगभग 230 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, तो यहाँ से ही आपका ट्रैक शुरू होता है माँ यमुनोत्री की ओर। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ माँ यमुनोत्री के खूबसूरत प्रांगण में। यहाँ पे आते हैं, अगर आप बाइक से आए हैं या बस से आए हैं या कार से आए हैं, तो आप देखेंगे पीछे ये यहाँ पे पार्किंग है, आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ शाम को पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं तो आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं ऊपर मंदिर की ओर। तो चलिए मैं अपना ट्रैक शुरू कर रहा हूँ मंदिर की ओर। तो साथियों ये रास्ता है जो जाता है माँ यमुनोत्री की ओर। यहाँ से हमारा पैदल मार्ग शुरू होता है। तो ये है रास्ता माँ यमुनोत्री का। ये क्या रेट है यार घोड़े का ऊपर का? 2500। एक तरफ का? दोनों तरफ का। तो 2500 रुपये घोड़े का रेट है दोनों तरफ का। लेकिन मैं तो चल रहा हूँ पैदल यार। अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं। वैसे मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आ गया था, लेकिन सामने खरसाली विलेज था, वहाँ घूमा, 1-2 जगह और घुमा, इस वजह से मुझे टाइम लग गया। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मैं ऊपर पहुँचने में। अब यहाँ से मात्र 4.5 किलोमीटर है। तो अभी तक हमने लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक किया है, और जो यमुनोत्री की चढ़ाई है वो ग्रेजुअल है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई इसमें है नहीं, क्योंकि नीचे हम 2700 मीटर पे थे और ऊपर हमको जाना है लगभग 3150 और 3200 मीटर की हाइट पे। तो लगभग 450-500 मीटर हाइट गेन करना है हमको। तो आप देखेंगे रास्ता बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, मतलब ग्रेजुअल है बहुत, ऐसे ऐसे बिल्कुल किनारे। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत संकरा मार्ग है। जब जून और मई में कपाट इसके खुलते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो समय देखेंगे तो यहाँ पे आदमियों को चलना मुश्किल हो जाता है, आदमी मूव ही नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों तरफ रास्ता फुल भरा रहता है। तो अभी हम लोग अच्छे टाइम पे आए हैं कि अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो चलने में बड़ा मजा आ रहा है। और साथ साथ में यमुना रिवर आप देख ही सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही पतली चट्टान को काट के रास्ता बनाया गया है, और बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ बहुत मुश्किल होती है चढ़ने में। ये देखिए ऊपर पूरी चट्टान को काट के ये रास्ता बनाया गया है। बहुत ही मुश्किल काम था ये चट्टान को काटना। साथियों अभी मैं पहुंच चुका हूं भैरव बाबा पे, और यहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो मात्र 1.25 किलोमीटर है। और पीछे भैरव बाबा के दर्शन करते हैं यहाँ से, और उसके बाद चल पड़ते हैं आगे के लिए। अब यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर है, और ये पहली बार है जब आपको माँ यमुना के दर्शन होते हैं। सामने मंदिर दिख रहा है, आपकी पूरी यात्रा की थकान यहाँ पे पहुंचते ही मिट जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको माँ यमुना जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। एक तरफ यमुनोत्री में बहती है माँ यमुना की अविरल धारा, तो वहीं दूसरी तरफ बहती है गरुड़ गंगा की धारा, और नीचे मिल जाती हैं दोनों, और साथ में फिर आगे बढ़ती हैं माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब माँ यमुना सदियों से निरंतर इन हिमालय से निकल के गंगा सागर की ओर। अभी तो ये देखिए
यहाँ से मंदिर अब कुछ ही दूरी पे है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक पतली सी गैलरी है और गैलरी के दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं मंदिर में जाने के लिए। आप देखेंगे पूरा जो रास्ता है यहाँ तक मंदिर तक का वो सजा हुआ है माता की चुनरी से, प्रसाद की थाली से और खाने पीने की होटल से। यहाँ पे नदी को पार करने के लिए एक छोटा सा पुल है, बड़ा संकीर्ण है लेकिन पुल है। और आप देखेंगे पीछे माँ बह रही है बड़े तीव्र गति के साथ में। आप पुल को पार करने के बाद आप सीधे पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में। और मंदिर के लिए इधर से मंदिर में जाने से पहले सभी श्रद्धालु भक्तगण स्नान करते हैं और उसके लिए यहाँ पे हैं गर्म पानी के कुंड। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ पुरुषों के लिए और इसके नीचे महिलाओं के लिए अलग से कुंड बनाया गया है। तो हम भी पहले स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर की ओर। ठीक है, इतना गर्म नहीं है क्योंकि यार देखो मंदिर में तभी जाओ जब नहा लो। आप दुनिया भर के आते हो, आप रोज जाते होंगे, ऐसा वगैरह जाते होंगे ना, ये बहुत सारी गंदगी आपके शरीर में लगती होगी, वो नहा के साफ हो जाएगी तब तो कुंड में। मैं गर्म पानी से नहाने के बाद सारी थकान उतर चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ माँ यमुना के दर्शन करने। तो दोस्तों मैं यहाँ से मंदिर के अंदर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अंदर आप दर्शन कर ही सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है कि यात्रा कैसे करनी है और क्या क्या आपको करना है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के ठीक बगल में सूर्य कुंड है जिसका की टेम्परेचर 195 फ़ारेनहाइट है। तो 195 फ़ारेनहाइट मतलब उबलता खोलता हुआ पानी। अगर उसमें आप आलू या चावल कुछ भी डालेंगे वो पक जाता है। तो आइए मैं आपको कराता हूँ सूर्य कुंड के दर्शन। चलो, जैसे यहाँ कोई पिता अपनी पुत्री को दहेज देता है ना, वैसे ही सूर्य भगवान ने माँ यमुना को 1 किरण का वरदान दिया है, जिसके तपोबल से ये पूरा यमुनोत्री गर्म हुआ है और यहाँ से चावल ले जा देता है। सूर्य भगवान ने माँ यमुना को एक वरदान दिया कि यहाँ से कोई भूखा हाथ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। तभी से यहाँ का मेन प्रसादी चावल जाता है। और यहाँ पे यमुना मैया का दिव्य शिला है, यहाँ से माता जी निकली है। यमुना मैया सूर्य पुत्री है, शनि महाराज और यमराज महाराज की बहन है। ठीक है, यमुना मैया की 2 धाराएं, गर्म धारा, शीतल धारा। गर्म धारा मैया की यहाँ से निकली है, शीतल धारा जो 14 किलोमीटर कलिंद पर्वत ऊपर से निकली है। ठीक है, सूर्य भगवान ने यमुना मैया को 1 किरण के ताप से जो गर्म हुआ है वहीं से ये निकला है। ठीक है, हाँ तो ये देखेंगे आप, ये चावल पका हुआ है। तो ये जो पानी है ये सूर्य कुंड है, क्योंकि माँ यमुना सूर्य की पुत्री है तो उनके बगल में ही सूर्य कुंड है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 195 फ़ारेनहाइट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हो उबलता खोलता हुआ। अगर इसमें किसी का हाथ पड़ गया तो तुरंत जल जाएगा, जब इसमें चावल और आलू एकदम से पक जाता है। तो ये विशेष महत्ता है इन धामों की कि यहाँ पे गर्म पानी के स्रोत है और इतने ज्यादा गर्म पानी के कुंड है यहाँ पे। ये देखिए, तो अभी मेरे माँ यमुना के दर्शन हो चुके हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे बगल में बैरी है जो कि आ रही है और ऊपर एक ग्लेशियर है वहां से आती है। तो अगर समय मिलेगा मैं वहां भी आपको लेके चलूंगा। तो फिलहाल मेरी यात्रा थी यमुनोत्री तक। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, एकदम जैसे कि आपने देखा होगा इस उत्तरकाशी, रवाई और यमुनोत्री घाटी में जो पूरे मंदिर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और लगभग एक थैली में बने हुए हैं। तो ये खूबसूरत मंदिर था माँ यमुनोत्री का। यहाँ पे आने के लिए आपको ऋषिकेश से चलना पड़ेगा। लगभग 230 किलोमीटर का ड्राइव। आप पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी में और वहां से 5 किलोमीटर का चढ़ाई करके आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और माँ यमुना के दर्शन करने के बाद, सारी थकान दूर करने के बाद आप धन्य हो जाते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।